नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश की सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। आज दिन भर कई बड़ी खबरें चर्चा का विषय बनी रही, यानी हेडलाइंस बनी रही। पलामू हिंसा, टीपू सुल्तान विवाद, स्वामी प्रसाद मौर्य और महंत राजू दास के बीच में झड़प, लेकिन बागेश्वर धाम सरकार के प्रमुख आचार्य श्री धीरेन्द्र शास्त्री का हिंदू राष्ट्र वाला महायज्ञ सबसे बड़ी खबर साबित हुआ। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री का दावा है कि एक ना एक दिन हिंदू राष्ट्र बनकर ही रहेगा। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि इस मुद्दे पर जल्द ही संसद में कुछ बड़ा होने वाला है। सवाल उठ रहे हैं कि संसद में कुछ होने वाला है, इसकी जानकारी धीरेन्द्र शास्त्री के पास कैसे पहुंच गई। उधर बाबा के दावों से असदुद्दीन ओवैसी बहुत गुस्सा गए हैं, आग बबूला हो गए हैं। वो पूछ रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान जला दिया जाएगा। हिंदू राष्ट्र वाला विवाद नया नहीं है। इससे पहले योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र था और हमेशा रहेगा। सवाल है कि हिंदू राष्ट्र की परिभाषा आखिर क्या है, उसका स्वरूप क्या सोचा गया है, और सवाल यह भी है क्या ये कोई नया पॉलिटिकल स्टंट साबित होगा, जैसा कांग्रेस बीजेपी पर लगातार आरोप लगा रही है। आर पार में आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी बहस। बागेश्वर बाबा का प्रण, हिंदू राष्ट्र का रण। आज का आर पार इसी पर। अगर तुम्हारे अंदर एक बूंद भी सनातनीय हिंदू का हो तो तुम मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र दूंगा। छोटे महाराज जी अपने छोटे भाई को कहता हूं, आप आगे बढ़ो, देवकी नंदन आपके साथ में है। एक ऐसे महानुभाव से मैं मिला हूं, एक ऐसी आत्मा से मिला हूं जो एक दिन इस देश को हिंदू देश बना देगा। ये काम अगर किसी से होगा तो इनसे ही होगा। हिंदू राष्ट्र पर बागेश्वर धाम में महायज्ञ जारी है। क्या आम, क्या खास, सभी बाबा के दरबार में अर्जी दे रहे हैं। सारी दुनिया पूछ रही है, बताओ लेके आया हूँ आज बागेश्वर धाम की धरती फिर से। क्या कहेंगे हिंदू राष्ट्र को लेकर जो महाराज जी द्वारा लगातार घोषणा की जा रही है? सब होगा, सब होगा। कैसे आप कह सकते हैं कि इस देश को ऐसा बना देंगे? कैसे बनाएंगे आप? तो आप अंबेडकर के संविधान को जला देंगे क्या? उधर पलामू हिंसा पर भी अब सियासत शुरू हो गई। असदुद्दीन ओवैसी ने हिंसा को संघ की साजिश बताया है। आपकी नाकामी हुई और संघ परिवार की कामयाबी हो गई कि आपने उनको अपना एजेंडा मुकम्मल करने का पूरा मौका फराहम कर दिया आपने। तोरण द्वार भारत में नहीं शिव महोत्सव का बनेगा तो क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश में बनेगा? उत्तर से लेकर दक्षिण तक धर्म की धुरी पर सियासत पूरी हो रही है। सवाल कि क्या इसका कोई दूरगामी सियासी कनेक्शन है? अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए मैं आपको एक एक करके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिखाता हूं। सियासी धर्म युद्ध का विश्लेषण। हिंदू राष्ट्र, संसद में कुछ बड़ा होने वाला है, यह कहा है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने। बाबा बागेश्वर धाम की जो है तथ्य क्या है? कांग्रेस और बीजेपी दोनों के नेता बागेश्वर धाम जाते हैं। कुछ नेता धाम के अंदर कुछ और बाहर कुछ बोलते हैं। यानी दुनिया भर में कुल मिलाकर 57 मुस्लिम देश है, लेकिन हिंदू राष्ट्र, हिंदू देश कोई भी नहीं है। यह भी तथ्य है। बढ़ता हूं मैं आगे। अब पलामू हिंसा की मैं बात कर लेता हूं। शिवरात्रि से पहले दो समुदायों के बीच में पत्थरबाजी होती है। आरोप क्या है? पत्थरबाजी एक धार्मिक इमारत से शुरू होती है, जिसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। जो शॉट्स में दिख रहा है वो एक मस्जिद दिख रही है। इतने पत्थर धार्मिक इमारत में किसने इकट्ठा किए, ये एक बड़ा सवाल है। असदुद्दीन ओवैसी हिंसा के लिए आरएसएस को जिम्मेदार बता रहे हैं, आरएसएस की साजिश बता रहे हैं। अब मैं टीपू सुल्तान विवाद पर आता हूं। टीपू सुल्तान का जो विवाद है, टीपू सुल्तान पर बड़े पैमाने पर हिंदुओं की हत्या करने का आरोप है। बीजेपी हमेशा से ही टीपू सुल्तान के मुद्दे पर मुखर रहती है
और टीपू सुल्तान का खुले तौर पर विरोध करती है। कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि टीपू समर्थक भारत में ना रहें, उनको भारत में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मैं तथ्य की बात करता हूं। असदुद्दीन ओवैसी टीपू सुल्तान के समर्थन में उतरे हैं। ओवैसी की कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष को चुनौती है, वो जाए तो जाए कहां पर, यानी जहां कहो वहां आ जाऊंगा, मारोगे क्या, ये ओवैसी कहते हैं। लेकिन बड़ा सवाल आज जो सबसे मूल सवाल मैं उठा रहा हूं वो ये है कि हिंदू राष्ट्र की अर्जी लगाकर क्या आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने गुनाह कर दिया है, क्योंकि उन्होंने हिंदू राष्ट्र की अर्जी बजरंगबली के सामने लगाई है। तो क्या वो लगाकर धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बड़ा गुनाह कर दिया है? आज आर पार में इसकी भी हम चर्चा करेंगे। मेरे